नमस्कार, साइंस टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज हमारे साथ साइंस टाइम में मौजूद हैं कैप्टन डीसी शेखर, जो कि बीटा टैंक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अल्फामर्स लिमिटेड के निदेशक हैं। कैप्टन शेखर, आपका साइंस टाइम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। जी, जी। अ, दर्शकों, आपको मालूम है कि पिछले 5 वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा या संगठन यानी वाइपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2 पायदान ऊपर उठकर 46वें पायदान पर आ चुका है। पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया और ब्रांड इंडिया की चमकीली पहचान बन चुकी है। यदि हम चाहते हैं कि भारत शोध नवाचार जैसे क्षेत्र में और भी आगे तरक्की करे और भी मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य करे, तो इसके लिए हमें नई पीढ़ी को इस प्रकार तैयार करना पड़ेगा जिससे वो उनका नवाचारी सोच विकसित हो सके, वो अपना खुद का स्टार्टअप बना सकें और इस तरह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान के साथ साथ भारत की भी पहचान स्थापित कर सकें। आइए जानते हैं कैप्टन शेखर इन तमाम चीज़ों पर क्या सोचते हैं। कैप्टन शेखर, चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में देखें तो नवाचार को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भारत सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं लागू की जा रही हैं। आपके विचार में इस दिशा में क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैप्टन शेखर? देखिए, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हर हम्म। इंसान के अंदर में सोचने का शक्ति है, हम्म। इनोवेट करने का शक्ति है। सो हम्म। हमारे आबादी के हिसाब से अगर देखते हैं, हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमको तो बहुत कुछ और करना चाहिए और बहुत कुछ हम्म। सफलता होना चाहिए। साइकोलॉजिकली हम्म। कुछ हम्म। हम लोग एक मानसिक रिस्ट्रिक्शंस है जिसे हमें तोड़ के आना चाहिए। हम्म। सालों से हम लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पश्चिमी देश से इधर आता है, जी। मगर ये हालात बहुत जल्दी बदल सकते हैं हम लोग। हम्म। और हम्म। हम लोग टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। पेरेंट्स नहीं हम्म। चाहते हैं कि बच्चे नौकरी छोड़ करके बिजनेस करें, हम्म। और एज ए सोसाइटी हम लोग रिस्क ले करके इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं हम्म। करते हैं। इट इज नॉट इन आवर जी। साइकी, इट इज नॉट इन जी। आवर माइंड। वी हैव टू चेंज हम्म। दैट। इट इज अ हम्म। वेरी फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट टू हम्म। पुट इन एन इनोवेशन कि आपको जो हम्म। रिटर्न्स आएगा सालों से आएगा। हम्म। आपके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होंगे, हम्म। जो एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स होते हैं वो हम्म। कम होंगे। अगर कल को अगर इंडिया का सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली अगर हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो हम्म। हमारा जो इनोवेशन है और हम्म। बढ़ना चाहिए। हम लोग के हम्म। देश में कैपेबिलिटी बहुत है, हम्म। सोचने नहीं, का डॉक्टर ताकत। कैप्टन शेखर, आपने जो बात कही कि आजकल तो हालांकि थोड़ा सा बदला है, साइकी बदला है। अब कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नौकरी की जगह स्टार्टअप खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ही से एग्जांपल लेता हूँ, आपने मर्चेंट नेवी में अपना करियर शुरू किया। आखिर किस तरह से आपने स्टार्टअप का सोचा और कैसे आपने शुरू किया? मैं जब नौकरी करता था तो हम्म। तभी सोचता था कि ये टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं, हम इससे अच्छा हम्म। टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और वो हम्म। जो सोच है इतना हम्म। तेज हो गया, इतना मजबूत हो गया कि मैंने बोला कि नौकरी का जो कंफर्ट है छोड़ देते हैं और जाके हम्म। करके दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर हम्म। सकते हैं। और हम्म। मैं सिंगापुर में था, वहां से जी। अपना पीआर नौकरी सब छोड़ करके आया। हम्म। मैंने फाइनेंस ये। मैनेजमेंट किया था उधर में, जी। और जी। आईएम बैंगलोर में मैंने एग्जीक्यूटिव जी। मैनेजमेंट किया है। जी। फिर इधर आकर के हम्म। ये स्टार्टअप किया है। मुझे कॉन्फिडेंस हम्म। था कि हम इनोवेशन में, न्यू टेक्नोलॉजी हम्म। डेवलपमेंट हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
और वो हमने कल दिखाया। कैप्टन शेखर, आपने चर्चा की कि सिंगापुर में आप काम करते थे और आप उस दौरान आपको लगा कि मुझे अपना खुद का स्टार्टअप खोलना है। फिर आपने ये भी चर्चा की कि आईआईएम बेंगलुरु में आपने वहाँ से आपने प्रशिक्षण ले लिया है। तो क्या ये माना जाए कि इतनी अच्छी डिग्री, इतना अच्छा अनुभव हो तभी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं जिनके पास आईआईएम की डिग्री नहीं है, बहुत सामान्य डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं सामान्य डिग्री, मतलब सामान्य यूनिवर्सिटी की डिग्री। तो उनके मन में अगर स्टार्टअप का ख्याल आए तो कैसे वो, क्यों उनको इसको तवज्जो देना चाहिए? कैप्टन शेखर? देखिए, जो बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हुँ, उन्होंने कभी एमबीए नहीं किया है। हुँ, मैं ये समझता हूँ हम सबके दिमाग में सोचने की शक्ति है हुँ, हुँ, कि ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, जी, एक-एक हमारे एक्शंस के जो इफ़ेक्ट हैं, हम लोग को समझने की शक्ति है। पर हुँ, आप जब एक एमबीए में जाके बैठते हैं, क्लास में जाके बैठते हैं, थोड़ा और ऑर्गेनाइज़्ड होता है, थोड़े केस हुँ, स्टडीज़ ज़्यादा होते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी हुँ, आपके अच्छे हो जाते हैं, हुँ, थोड़ा फ़र्क है। मगर जो हुँ, बिज़नेस इंस्टिंक्ट है, कई लोगों हुँ, में है, कई लोगों में नहीं। हुँ, हुँ। ये इसको जो थोड़ा-सा पैसा स्पष्ट करें, जो आपने कहा कि बिज़नेस इंस्टिंक्ट, ये जो क्या ऐसा माना जाए कि हर व्यक्ति के अंदर बिज़नेस इंस्टिंक्ट नहीं मौजूद होता है? देखिए, सच बोलूँ तो मेरे में नहीं है। मेरे में अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोर है कि मैं इनोवेशन करूँ और दिखाऊँ हुँ, कि हम लोग कर हुँ। सकते हैं। जो पैसा अच्छा, तो बनाने का आपके जो लिए भूख बिज़नेस है, बाय प्रोडक्ट हो जाता है। आपके लिए सही फ़ोकस है आपने सच इनोवेशन। बोला। जी, जी। यस, ये जो पैसा हुँ, बनाने का एक भूख होता है, कुछ लोगों में होता हुँ, है हुँ, और वो लोग इनोवेट नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी इनोवेट करे, मगर वो हुँ, लोग बहुत बिज़नेस में, वॉल्यूम्स में, टॉप लाइन में हुँ, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हुँ, उनका दिशा हुँ, अलग है, उनको भी ज़रूरत है। हुँ, मेरा बिज़नेस से सिर्फ़ इतना वास्ता है, इतना कनेक्शन है कि हम हुँ, इनोवेट कर सकते हैं और हुँ, इंडिया में अभी ये इकोसिस्टम नहीं बना है कि आप इनोवेट करके किसी को दे दें और वो जा कर के मार्केट में बेचेगा। आपसे ही हुँ, कहा जाता है कि आप ही बेचिए, आप ही अपना बिज़नेस हुँ, चला करके इसको हुँ, 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 मोनेटाइज़ कीजिए। हुँ, तो ये हुँ, बिज़नेस तो हमारे ऊपर थोपा गया है। हुँ, मैं समझता हूँ कि मैं अगर इनोवेट कर जी, सकता हूँ, तो मैं एक के बाद एक जी, इनोवेट करता जाऊँगा। मैं उस दिशा में मेरा दिमाग अच्छा चलता हुँ। है। मगर हमारा इकोसिस्टम ऐसा एक दिलचस्प बात आपने कही कैप्टन शेखर, कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि जो इनोवेशन करने में प्रवीण है, यानी जिसके अंदर ये क्षमता है, दक्षता है कि वो इनोवेट कर सके, वो सिर्फ़ इनोवेट करता रहे और उसको मोनेटाइज़, यानी उसको बिज़नेस मॉडल उसका कोई और खड़ा खड़ा करे। यहाँ पर एक ये तो आदर्श स्थिति होती है। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कैप्टन शेखर आपसे, एक हमारे शो के दौरान किसी गेस्ट ने एक बात कही थी कि चाइना का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहाँ पर अपना इनोवेशन करने के पीछे नहीं पागल होते, बल्कि वहाँ पे इस चीज़ को महसूस करते हैं कि किसी और ने इनोवेट किया है। मान लीजिए बहुत तमाम वर्ल्ड में लोगों ने इनोवेट किया है जिस पे ठीक-ठाक श्रम और अपना दिमाग खपाया है, और अब जाकर के वो ओपन सोर्स हो गया, यानी वो कोई भी उस पर अपना बिज़नेस मॉडल खड़ा कर सकता है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या हमें इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए ज़्यादा, या ऑलरेडी जो इनोवेट हो चुका है और जिस पर बिज़नेस मॉडल तैयार किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? आपका क्या मैं विचार है? समझता हूँ कि हम लोग के देश में बहुत क्षमता है। हुँ, आप सोचिए अगर इसरो ने बोला होता कि हम ओपन सोर्स से रॉकेट बनाएँगे, तो हम हुँ, कहाँ होते? हुँ, तो हम लोग के देश में सोचने की क्षमता है, हम लोग टेक्नोलॉजी लीडरशिप की क्षमता है हुँ, और हम लोग उससे कॉस्ट एडवांटेज हमको मिलता है हुँ, और हम लोग एक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। हम हुँ, लोग एक टेक्नोलॉजी रिसीवर बन के नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी हुँ, हुँ, प्रोवाइडर बनेंगे। इतने हमारे हुँ, देश में बहुत क्षमता है। मैं हुँ, समझता हूँ कि कैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ प्रेस द राइट बटन्स एंड हुँ, आवर हुँ। कंट्री विल शो इट्स पोटेंशियल। हुँ। नहीं, कैप्टन शेखर, आपने शुरू में भी, चर्चा के शुरू में भी ये बात कही थी कि हमने अब तक जो टेक्नोलॉजी बाहर बनी है उसको फ़ॉलो किया है। लेकिन हमारे अंदर क्षमता है कि हम टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर हम विश्व में उभर सकते हैं।
तो अगर ये भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना है, तो उस दिशा में क्या कुछ करना चाहिए? इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँगे, तो कैप्टन शेखर हमें बताएँगे कि भारत को अगर नवाचार के क्षेत्र में सुपर पावर बनना है, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? बने रहिएगा हमारे साथ, साइंस टाइम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। आज साइंस टाइम में हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं कैप्टन डीसी शेखर, जो कि बीटा टैंक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अल्फामर्स लिमिटेड के निदेशक हैं। कैप्टन शेखर, ब्रेक में जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी लीडरशिप देनी है पूरी दुनिया में, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए आपकी नज़र में? मेरा जो इच्छा है या विश लिस्ट है बहुत लंबा है, जी, मगर मैं कुछ उसमें से बोलता बिल्कुल। हूँ। हुँ, एक तो मैं चाहता हूँ कि जो इनोवेटर का रोल है और हुँ, जो बिजनेस रोल है, ये दोनों को हुँ, सेपरेट करने से अच्छा है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इनोवेशन माइंड डज नॉट नेसेसरीली वो बिजनेस माइंड नहीं हुँ, होगा। हो सकता है हुँ, दोनों में बहुत हुँ, फासला हो सकता है। जी। वो एक चीज। दूसरा मैं ये हुँ, समझता हूँ कि अभी आप फंडिंग के लिए जाते हैं बैंक में, हुँ, 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 आपको कोलेटरल वो लोग मांगते हैं, आपका घर और जमीन और हुँ, कार और गाय, ये मांगते हैं। हुँ, 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 वो जी। अगर आईपीआर लेते हैं, हुँ, बैंक लेवल पे ये नहीं हो सकता। कि ऐसे हुँ, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर एक सिस्टम है, एक चार्टर्ड हुँ, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर इवैल्यूएट करते हैं कि ये आईपीआर का इतना हुँ, वैल्यू है, आप उसको हुँ, बैंक में दे सकते हैं और बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। हुँ, मैं नहीं मानता हूँ हुँ, कि मैं जो कुछ भी सोचूंगा गवर्नमेंट के लिए फायदा होगा उसमें, मगर वो हुँ, वेलकम करेंगे, एक बस करेंगे तो उनमें से कई उनको अच्छे इनोवेशन मिलेंगे। हुँ, हमको डी रिस्क करना है। डी हुँ, रिस्क यानी देखिए, हम लोग स्टार्टअप के बारे में बोलते हैं, मगर अगर आप लोन के बोझ में अगर दबे हैं तो आदमी हुँ, अकेला हुँ, महसूस करता है अपने आप हुँ, 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 को। अगर एक आदमी इतना मेहनत करता है और हुँ, इनोवेशन लेकर के आता है, हुँ, आपको कुछ हद तक उसे डी रिस्क करना चाहिए। हुँ, कैसे डी रिस्क कर सकते हैं? हुँ, उसके कई तरीके हैं। गवर्नमेंट हुँ, आपको फंड दे सकता है और आपके कंपनी में इक्विटी ले सकता है। हुँ, स्टार्टअप के पास में इक्विटी छोड़ के और कुछ होता नहीं है देने के लिए। हुँ, 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 तो इसके जो प्रोसीजर है इक्विटी लेने के लिए, वैल्यूएशन के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। एक-एक शहर में हुँ, होना चाहिए जो थोड़ा बहुत इक्विटी दे सकते हैं, प्रोग्रेस के हिसाब से और थोड़ा इक्विटी लेकर के आपको फंड दे हुँ, सकते हैं। मैं हुँ, सोचता हूँ कि इनोवेशन के वक़्त आपको डेट नहीं लेना चाहिए इनोवेशन के लिए। अच्छा, कर्ज़ नहीं लेना क्योंकि जो चाहिए। इनोवेशन का जो रास्ता है, हुँ, वो एक जोखिम भरा रास्ता है। हुँ, आपका प्रोडक्ट हो गया, अप्रूव हो गया, तब वो हुँ, रिस्क खत्म होता है, मोनेटाइज़ हो गया, हुँ, मार्केट हुँ, में चला गया, हुँ, तब तक आपको अपना कॉस्ट बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। हुँ, और जितना हो सके सोसाइटी को आपको डी रिस्क हुँ, करना चाहिए। बिल्कुल ये ठीक। हम लोग का एक गलती है कि हम लोग हुँ, उसको फंड नहीं करते हैं और हुँ, बोलते हैं जुगाड़,
ये जो वर्ड निकाला है जुगाड़, जी, जी, बहुत जी। है। अगर इसी हुँ, आदमी को आपने पैसा दिया, यही हुँ, एक पश्चिमी देश में ये आदमी आपको बहुत एक स्टार इनोवेटर बन करके दिखाएगा। हुँ, हम उसको देते नहीं हैं और वो हुँ, अपना दिमाग लगा सकता है, वो कुछ हुँ, नया बना सकता है, नहीं तो हर हुँ, आदमी रिस्क छोड़ के अपने घर में अपना नौकरी करके बैठ सकता है। हुँ, तो ये हुँ, आदमी जब कुछ करता है, हम उसको फंड नहीं करेंगे और उसको जुगाड़ बोलेंगे, गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, सही बात है। हाँ, कैप्टन शेखर आपने जो बातें कही हैं, वो निश्चित तौर पर किसी भी देश को आगे बढ़ाने में इस तरह के नवाचारी विचार बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। एक छोटा-सा आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आपने अब तक क्या इनोवेट किया है? तो उसके बारे में जैसे मैंने देखा आप रिसर्च कर रहा था तो देखा कि आपने नदी और झील की सफाई के लिए नवाचार किए हैं। आपने बाढ़ की विभीषिका के दौरान राहत कार्यों को लेकर भी आपने नवाचार किए हैं। तमाम आपने नवाचार किए, उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों को बताएँ। देखिए मैं कुछ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे, हम लोग हुँ, एक बूटस्ट्रैप्ड एमएसएमई हैं। हुँ, हम लोग को फंडिंग नहीं मिला है और कोई फंडिंग का उम्मीद और ये कोशिश नहीं है अभी। हुँ, 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 तो हम लोग जो भी चीज़ उठाते हैं, हमको ऐसे ही चीज़ उठाते हैं जो कमर्शियलाइज़ हो सके। हुँ, 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 अगर उसमें कमर्शियलाइज़ेशन का चांस कम है, तो हम लोग शायद हुँ, उसमें हाथ अभी नहीं लगाएँगे। जो करना चाहते हैं, मगर हुँ। अभी हाथ नहीं ज़ाहिर-सी लगाएँगे। बात है। हाँ जी। ज़ाहिर-सी बात तो है। अभी हम लोग के रेवेन्यू आता है, हम लोग ने जो डेवलप किया है और हमने कमर्शियल हुँ, उसी से हमारा रेवेन्यू आता है, उसी का हुँ, सरप्लस को हम वापस लगाते हैं। हुँ, तो अक्सर कई बार हमको क्लाइंट ही बोलते हैं ये ज़रूरत हुँ, है हमको, वो ज़रूरत है। हुँ। तो हमने ये रिवर क्लीनअप के लिए जो डेवलप किया है, जी। हमारा प्रिंसिपल था कि टेक्नोलॉजी शुड बी सिंपल। हुँ, बिल्कुल। सिंपल टेक्नोलॉजी दैट डज़ द जॉब। हुँ, आपका जो हुँ, मेन काम है वो रिवर को साफ करना है। मेरा टेक्नोलॉजी हुँ, रिवर को साफ करना चाहिए। उसके बाद चाहे उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइए, मशीन लर्निंग लगाइए, बिग डेटा लगाइए, हुँ, वो हुँ, बात की बात है। मगर जो हम हुँ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, दैट शुड हुँ, क्लीन द रिवर। हुँ, वो नहीं तो और कोई चीज़ करके फ़ायदा नहीं। तो हुँ, ये जब करता है, हमने सोचा कि पानी का जो फ्लो है उसमें इतना एनर्जी है, हुँ, तो हमें कोई बोट डालने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हुँ, उस तरह से हमने उसका डिप्लॉयमेंट किया, उसका कंटिन्यूअस इम्प्रोवाइज़ेशन हो रहा है। इस वक़्त हुँ, 8 शहरों में हमने डाला है। एक नदी में जिधर हमारे पास डेटा है 22,000 हुँ, टन निकला 1 साल में, उसमें से 2200 टन प्लास्टिक था। हुँ, दुनिया में हुँ, इतना सक्सेस किसी और को नहीं मिला है। हुँ। और इस यंत्र का नाम क्या है, कैप्टन शेखर? फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर जी। हुँ, उसका हुँ, जेनेरिक नेम है, फ्लोट करता है और ट्रैश हुँ, को रोकता है। और हम लोगों हुँ, ने उसको जो हाइड्रोडायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह समझा। उसके हुँ, ड्रैग फोर्सेस को बहुत मिनिमाइज़ किया। इसके लिए जब बाढ़ आता है तो भी वो अपनी जगह खड़ा रहता है। हुँ। और इस यंत्र का दाम कितना है? कितनी कीमत है इस यंत्र को खरीदने में? ये वो या रनिंग मीटर के हिसाब से होता है। तो जी। अच्छा। नदी में अगर आपको करना है, आपको 6-7 लोकेशन में करना है तो करीब हुँ, 1 हुँ। करोड़ से कम हुँ। में एक नदी, शहर का एक नदी साफ हो अच्छा। सकता है, उसका सरफेस साफ हो सकता है। तो उसी उम्मीद के कर बाद सकते में हम हैं कैप्टन अपने शेखर कि दिल्ली दिल्ली की यमुना जो है वो साफ हो जाए, उम्मीद कर सकते हैं? ज़रूर, क्योंकि ज़रूर इस बार देखा यमुना में अभी छठ देखिए पर्व पर कुछ जी, छठ पर्व पर कुछ चल रहा था विज़ुअल्स तो उसमें हमने देखा कि दिल्ली में यमुना नदी बड़ी गंदी है अभी भी। तो क्या आपका जो नवाचार है वो इसमें लाभदायक साबित हो सकता है कैप्टन शेखर? ज़रूर, ज़रूर लाभदायक हुँ, साबित होता होएगा। और मैं सोचता हूँ कि हुँ, कुछ महीने में नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग का कुछ शहरों में ये जी, डिप्लॉयमेंट होगा। अभी हम लोग साउथ हुँ, में ही कर रहे थे। हुँ, तो उसके देखिए अभी नदी में सरफेस पे उसकी हुँ, सतह पे हुँ, कचरा जाता है। हुँ, नीचे बिल्कुल। सिल्ट जो मिट्टी है, वो जी, गाद। धीरे-धीरे आगे जाता है। हुँ, हुँ, ये दोनों अगर आप निकाल देंगे वो कचरा और हुँ, नीचे का सिल्ट अगर आप रोक लेंगे,
तो जी, पानी का जी। बहाव में आपको दिक्कत नहीं आएगा। कोई हुँ, क्रॉसिंग में किसी जगह वो जाम नहीं होगा और ओवरफ्लो वगैरह हुँ, नहीं होगा। पानी का हुँ, फ्लो अच्छा हो जाएगा, पानी फिर हुँ, भी गंदा रहेगा। जो उसमें मिला है हुँ, पानी के अंदर वो हुँ, ऐसे ही रहेगा, उसको आपको अलग से साफ करना पड़ेगा। तो हुँ, हम लोग ने सब सतह पे जो है उसको साफ करने के लिए तो टेक्नोलॉजी निकाला। उसके हुँ, अलावा नीचे सिल्ट को ट्रैप करने के लिए भी हम लोगों ने अपना लैब लेवल में टेस्टिंग किया है और हमको हुँ, बहुत सक्सेस मिला है उसमें। हुँ, तो नेक्स्ट हम लोग ये सिल्ट ट्रैप लगाना शुरू करेंगे अलग-अलग हुँ। जगह पे। ये तो इसके कैप्टन अला शेखर अभी बात हुई कि नदी और झील की सफाई के लिए आपने जो नवाचार किए। आपने और भी क्या-क्या नवाचार किए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। लेकिन अभी वक़्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक बार फिर से एक अल्प विराम और आप बने रहिएगा हमारे साथ, साइंस टाइम के साथ। कोरोना पर होगा जानकारी का वार। आज अगर हमें कोरोना से बचना है तो क्या करना चाहिए? सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को हराना है, ये एक सकारात्मक संदेश है। मिलेंगे उन सवालों के जवाब जिनका है आपको इंतजार। अश्विनी जी, आपने बहुत ही अहम सवाल नोट करके रखे हैं। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। जो कंट्रोल वाली डायबिटीज है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम है। कि अगर नेगेटिव सोच करूंगा तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, कोरोना को हराना है हर शनिवार सुबह 10 बजे से सिर्फ इंडिया साइंस चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। कैप्टन शेखर, बात चल रही थी नदी और झील की सफाई के लिए जो आपने नवाचार किए हैं। इसके अलावा और क्या-क्या नवाचार किए हैं आपने? देखिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक रोबोट बनाए हैं, हुँ, जो क्रूड ऑयल टैंक के अंदर जा हुँ, करके उसको हुँ, साफ कर सके। क्योंकि उसके जी, अंदर बहुत गैस होता है, एक्सप्लोसिव हुँ, एटमॉस्फेयर होता है, लोगों को हुँ, जाने के लिए टॉक्सिक गैसेस खतरा है। तो हुँ, उसके लिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक रोबोट्स हुँ, उसमें नॉर्मल सर्वो मोटर और ये जो इलेक्ट्रिकल्स रोबोटिक्स उसमें नहीं हुँ, सेफ होते हैं। हुँ, वो एक सफलता है। हम लोगों हुँ, ने ओशन वेव से इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए हार्नेस करने जी, के लिए हमने एक हुँ, प्रोटोटाइप बनाया है और टेस्ट किया है, आर्टिफिशियल वेव्स हुँ, में टेस्ट किया है। हम हुँ, लोग अभी आगे चल करके एक वेव पावर्ड बोट बनाएंगे हुँ, एज एन अनमैन्ड क्राफ्ट, हुँ। जिसमें पेलोड लगा करके बहुत छोटा सा बोट मगर बहुत टाइम तक वो पानी में अपना जगह। यानी कैप्टन शेखर, ये जो वेव है समुद्र की जो में जो तरंगे हैं, उसकी ऊर्जा से ही अपने आप चलता रहेगा वाहन, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, उसी से उसको पावर मिलेगा और हम जी, लोग रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल करेंगे। तो अच्छा। उसका जो प्रोपल्शन के लिए जो पावर है वो हुँ, उसी वेव से आएगा। हुँ, समुद्र में बहुत एनर्जी है। अभी जी, तो हम लोगों ने उसको एक बूंद भी उसमें से एनर्जी नहीं निकाला है। हुँ, हम लोग सोलर जी, में काफ़ी हम लोग का टेक्नोलॉजी मैच्योर है, विंड में भी हुँ, काफ़ी हद तक मैच्योर है, मगर हुँ, अभी तक तो हम लोग समुद्र की तरफ गए नहीं हैं उसके एनर्जी लेने के लिए। हुँ, हुँ, बहुत उसमें एनर्जी है एंड जी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हम नहीं हुँ, करेंगे तो हमारे अगले पीढ़ी ज़रूर उसमें से एनर्जी हार्नेस जी, करेंगे। जी, डेफिनिटली। ये जी, डिज़ाइन के मामले में मैं एक कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जी, जी, कि अक्सर में से लोग पूछते हैं कि आपके पास कई इंजीनियर होंगे। हुँ, हमारे पास इंजीनियर हैं और हर एक इंजीनियर हुँ, डिज़ाइन में नहीं है, वो अपना-अपना हुँ, काम है उनका। हुँ, एक होता है कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हुँ, और वो जो कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है, वो आप सोचते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, वो कैसे काम करेगा, हुँ, वो माइंड दिमाग के अंदर में वो हुँ, सॉल्यूशन आता है। हुँ, उसको आप प्रोटोटाइप करके टेस्ट करते हैं हुँ, और उसमें इंजीनियरिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। हुँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि हुँ, आप सोचिए आप एक्स एक्सिस में आप ज़ीरो पे खड़े हैं हुँ, हुँ, और माइनस एक्स एक्सिस में आपने जितना पढ़ा है कॉलेज हुँ, में, जितना हुँ, समझा है, जितना हुँ, फ़ॉर्मूला समझा है, जितना आपने हुँ, वीडियो देखा है, जी, जितना आपका जानकारी है मैगज़ीन से, हुँ,
वो सब आपके दिमाग में आता है। ठीक है, बिल्कुल। वो समझिए आप माइनस एक्स में, प्लस एक्स की तरफ आप वो सोचिए, वो जिसके बारे में आपका माइंड माइंड सोचता है, सोच रहा है। मगर जी, आपने किधर जी। देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। हुँ। अगर आपको इनोवेट करना है, तो आपको हुँ। ये दोनों तरफ फ्लिप फ्लॉप करना पड़ेगा। हुँ। आपको एक हुँ। बच्चे का माइंड होना चाहिए जो कुछ भी सोच हुँ। सकता है, हुँ। एट द सेम टाइम एक टेक्नोक्रेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो वापस हुँ। आके सोचे ये प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी हो बात। सकता है। जी, आपको फ्लिप फ्लॉप करना पड़ेगा। जी, जी। तो बहुत बहुत अ, खूबसूरत बात कही और आप जब ये सब बता रहे थे तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कैप्टन शेखर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएँ हैं, जिसके बारे में आपको बताऊँ तो आपको आश्चर्य लगेगा, कौतूहल होगा कम से कम। जैसे उसमें से एक बताना चाहूँगा कि कैप्टन शेखर चाँद को देख कर के कैसे दिशा को तय किया जा सकता है, वो बता सकते हैं। हम सब ने जाना है कि जो समुद्र में नाविक होते हैं कि वो ध्रुव तारा को देख करके अपनी दिशा तय कर लेते हैं। लेकिन अब तो सवाल उठता है हम और आप ध्रुव तारा पहले जानें कि कौन-सा ध्रुव तारा है, तभी हम बता पाएँगे कि दिशा में स्थित है या किस दिशा में है। लेकिन कैप्टन शेखर अभी आपको बताएँगे कि चाँद को देख कर के कैसे आप दिशा तय कर सकते हैं। कैप्टन साहब बताएँ हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं आपसे एक फ़ोटोग्राफ शेयर करके बताना जी। चाहूँगा। हुँ। ये देखिए, हम लोग रात को चाँद को देखते हैं, उसके क्रिसेंट को देखते हैं, आधा चाँद हुँ, हुँ। या क्रिसेंट चाँद को देखते हुँ, हैं। हुँ। हुँ, आप जब ये चाँद 2 आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको हुँ, ऑलरेडी मालूम है हुँ। कि सूरज ईस्ट में आता है ऊपर और वेस्ट में जी, सेट होता है। ये सबको मालूम जी। है, स्कूल टाइम से हुँ, मालूम है। दूसरा हमको हुँ, मालूम है कि चाँद का अपना खुद का लाइट नहीं है, वो सूरज का रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये भी हमको मालूम है स्कूल टाइम से। तो आप ये दोनों को जब जोड़ेंगे, तो आप देखिए अभी ये चाँद का शेप ऐसा नहीं है, ये तो एक बॉल है, जिसमें एक तरफ से एक टॉर्च लगाया है और उस चाँद के उस तरफ को उजाला किया है। अब आप ये देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि सूरज किधर है। सूरज ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि लाइट का शेप देखिए, राइट साइड को नहीं हो सकता। सूरज किधर है? इसी दिशा में है। तो अगर आप शाम को 8 बजे चाँद को ऐसे देखते हैं, तो ये आपको बताता है कि सूरज किधर है आपके होराइज़न के नीचे। और जब आपको मालूम है शाम को 8 बजे होराइज़न के नीचे सूरज इधर है, तो आपको मालूम है कि वो पश्चिम है, वेस्ट है। अगर यही चीज़ आप सुबह 5 बजे देखेंगे, तो सूरज उधर से ऊपर आने वाला है, वो ईस्ट हो जाएगा। ये बात मैं करीब 2000 लोगों को कम से कम अभी तक बता चुका हूँ और लोगों को समझने में 1 मिनट लगता है, मगर किसी ने आज तक ये नहीं मुझे बोला कि मैंने किताब में देखा है किधर। और हम लोग ध्रुव तारा के पीछे लगे जी, हैं जी। कि ध्रुव तारा से हमको मालूम पड़ता जी, है। जी। तो इस तरह के जो गैप्स है, जो नॉलेज हमको मिस किया है, हम लोग उसको ढूँढते हैं और उससे हमको काफ़ी आंसर मिलता है। हुँ, अगर आपको पूरा चाँद अगर फुल मून नज़र आएगा, हुँ, तो आप कैसे बताएँगे? हुँ। अगर फुल मून अगर नज़र आएगा, तो आप जी। ये सोचिए कि आप आईना में देख रहे हैं। हुँ, मतलब आपके पीछे सूरज है। इसके हुँ, लिए फुल मून आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हुँ, आपको तभी भी मालूम पड़ेगा कि सूरज किधर है। हुँ, अगर आपको ऐसे नज़र आएगा चाँद, तो हुँ, सूरज इधर है नीचे, होराइज़न के नीचे होगा, मगर आपको मालूम है किधर है। और रात या सुबह का देख करके आपको मालूम पड़ेगा ईस्ट या वेस्ट के बारे में। हुँ, हुँ। जी, बहुत दिलचस्प बात है कि फाइनली तो ये आपके पास ये ज्ञान है कि सूर्य का जो प्रकाश है, वही पड़ के चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा में
प्रकाश के साथ दिखाई देता है। कैप्टन शेखर, समय तो होने वाला है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों से विदा लें, ये जानना चाहूँगा कि आप उन बच्चों को खासतौर पर जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, नौकरी के बजाय अपना स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे गाइड करना चाहेंगे? मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। ये कुछ अलग-अलग बातें हैं पर शायद उनको काम आएगा। एक तो जहाँ तक डिज़ाइन का सवाल है, हमको जब भी किधर आके किसी कोने में हम फँसते हैं डिज़ाइन इसको कैसे करें, तो मैं अपना आँख बंद करके सोचता हूँ कि अगर मैं बहुत बड़ा जायंट होता, मैं अपने हाथ से कैसे इस काम को करता था। फिर आँख खोल के सोचूँगा क्या मैं मशीन लेकर के वो कर सकता हूँ। हमको हीटिंग कॉइल्स थे टैंक में जिसमें हमको रोबोट को लेके जाने का था। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर एक कुत्ता होता जिसके 6 टांगे होते तो वो उसके ऊपर से जा सकता था, या मैं इतना छोटा बनाऊं जो नीचे से जाएगा। ह्यूमन बॉडी है, बहुत खूबसूरत डिजाइन किया है। आप एक एक चीज देखेंगे किस तरह से हमारा एल्बो और हमारा रिस्ट लेके हमारे पास कितना मूवमेंट है। बिल्कुल, इट इज ब्यूटीफुल। सो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल टू थिंक कि ये ह्यूमन बॉडी को आप कभी सोचिए, बहुत अच्छा है। जहां तक हाँ, एक और मैं बात बोलना चाहूंगा। डिजाइन इनोवेशन एकदम इजी नहीं है। हम शायद अपना फाइनल रिजल्ट को ला करके दिखाएंगे तो अच्छा लगता है, मगर आप इस तरह से सोचिए कि आपको एक दूर माउंट एवरेस्ट तक जाना है, आपको एवरेस्ट नजर आएगा मगर उसका रास्ता आपको मालूम नहीं है अभी। आपको अगला चोटी तक आपको रास्ता नजर आ रहा है। आप वो अगले चोटी तक जब जाएंगे तब उसके अगले चोटी तक रास्ता नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ से आप पूरा रास्ता नहीं बोल सकते हैं, मगर आपको मालूम है कि फाइनल मंजिल उधर है। तो एक एक प्रोटोटाइप जब हम करते हैं वो ना 100% फेलियर होता है, ना 100% सक्सेसफुल होता है। 60-70% फेलियर होगा, 20-30% जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं होगा जी। मगर हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है, जो हमारे समझ है उस सब्जेक्ट के बारे में अभी अपग्रेड हो जाता है और हमारे दिमाग में हर वक्त वो प्रोटोटाइप का इमेज आता है जिससे हम आगे सोचते हैं। जहां तक नौजवानों के बारे में मैं ये उनको बोलना चाहूंगा कि हम लोग ने जिस तरह से नौकरी में एक सिक्योरिटी ढूंढा हमारे उम्र में, आप लोग उससे थोड़े आगे आ गए हैं। शायद आप लोगों को इस तरह की सिक्योरिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मगर आप अपना ताकत खोजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो यूनिकॉर्न है और ये जो टॉप लाइन और इन्वेस्टमेंट और ये सारे स्टोरी देख करके आप बिजनेस में जाइए। जी, जी। मेरा ये मानना है कि आप उसमें मत जाइए। आप अपना ताकत ढूंढिए। आपको कोई चीज इतना आपको ये अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि सपना वो होता है जो हम जागते हुए देखते हैं, जो हमें जो आपको इतना सोने नहीं हमको देता है। सोने नहीं देता है। अगर आपको उतना जोश अगर आपको लगे तो आप करिए, और आपको खुद जो करते हैं उसी से आपको और एनर्जी आएगा। बिल्कुल ठीक बात कैप्टन शेखर। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा मुझे समझ में आती है, जो युवाओं को भी सबसे बड़ी बाधा यही लगती है कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले कि इसके लिए फंड कहाँ से जुटाएंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो क्या आप मानते हैं कि ये फंड वाला जो इशू है उसके पीछे बहुत सारी प्रतिभाएं रह जाती हैं कि वो फंड नहीं अरेंज कर पाते हैं? देखिए, कहीं पे ये जो नैरेटिव है, जो कहानी है, ये बन गया है कि जब आपको फंडिंग मिलेगा तब आप की विक्ट्री हो गई, आप जीत गए हैं। नहीं, मैं नहीं सोचता कि फंडिंग एक और पड़ाव है। आप अभी हम लोग को फंडिंग नहीं मिला है, नहीं हमने बहुत सीरियसली कोशिश किया, शायद हम फंडिंग के काबिल ना हो, जो भी हो, फंडिंग हमको नहीं हुआ है। हम लोग इतने कम पैसे में हम लोग का एक डिसीजन ट्री की तरह हम लोग जाते हैं। हो सकता है सर आपके पास फंड हो अपना, जिसके पास फंड ना हो अपना
उसके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो क्या करे। देखिए, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को खुले हाथ से, खुले दिल से छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को फंड करना चाहिए हम्म और नहीं, हर स्टार्टअप चीज़ को इंडिया के एकदम दौरान तो बहुत सारे फंड हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जी, वैसे व्यक्ति जो आपकी तरह जिसके पास पैसा ना हो शुरू करने के लिए और जिसको कोई फंड भी नहीं दे पा रहा हो, क्या उन्हें इस बारे में हौसला पालना चाहिए या व्यावहारिक रूप से उनको छोड़ देना चाहिए आइडिया स्टार्टअप का? नहीं, ये जो मॉडल है कि फंड हुँ, मिलेगा तभी हम R&D करेंगे, जी, ये थोड़ा-सा एक वेस्टर्न सही आइडिया नहीं है। है, मैं समझता हूँ। हुँ, ना, हुँ, आपको अगर जोश है, जो जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो वर्टिकल फेस में भी हुँ। चढ़ते हैं। हाँ, क्या बात है! आपको चढ़ने का हुँ, हिम्मत होना चाहिए हुँ, और आप जब करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपका हौसला हुँ। बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया। वो उसका क्या हौसला अंदर से आना चाहिए आपको, उसका हुँ, जो जोश है आपको अंदर से आना चाहिए, तभी आप वो जी, वर्टिकल वॉल चढ़ने का हिम्मत जी, करेंगे। आपको जी, कोई आपके पिताजी, आपको टीचर या कोई और नहीं बोल जी, सकते। जी। बहुत खूबसूरत बात कही कैप्टन शेखर ने कि हौसले हैं, तो रास्ते भी मिल ही जाएँगे। कैप्टन शेखर, साइंस टाइम को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। साइंस टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज थैंक यू। की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ-सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे साइंस टाइम के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। थैंक यू।